नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। सोशल मीडिया पर परसों पौड़ी से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें घटिया सड़क निर्माण की पोल खोली गई थी और उस वीडियो का संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया और उसके बाद तत्काल 2 अधिकारियों को इस पर सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या सिर्फ ये एकमात्र मामला था और क्या सिर्फ एकमात्र कार्रवाई थी? बिल्कुल नहीं। इस तरह के मामले और भी होते आए हैं और भी होते रहेंगे। इस तरह की क्या कार्रवाई एकमात्र थी? जी नहीं, इस मामले पर और मामलों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज आपको एक बार फिर से एक ऐसी ही हकीकत दिखाएंगी जिस तरीके की हकीकत कुछ दिन पहले एक वायरल वीडियो में आपने देखी थी। इस बार जगह चेंज है, लोकेशन चेंज है। वो वीडियो पौड़ी से था। इस बार की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं वो वीडियो है चमोली के थराली की। थराली के नारायण बगड़ की ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो सड़क निर्माण हो रहा है, जो सड़क का डामरीकरण हो रहा है, उसमें भी घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मानकों के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। घटिया तरीके से उसमें डामर जो बिछाया जा रहा है वो काम हो रहा है। तो दरअसल दूर दूर के गांवों को जोड़ने के लिए सरकार सड़कें बना रही है। इन सड़कों को बनाने का काम हर जगह पर जारी है, लेकिन क्या जो काम इनमें होता है वो क्वालिटी का काम होता है? हो सकता है कई जगहों पर हो जाता हो, जहां पर आप देखते हो, मीडिया देखता हो, या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं वो देख रेख करते हो, वहां पर तो हो जाता हो। लेकिन जहां पर कोई नहीं देखता है तो वहां किस तरह से काम होता है ये वीडियो दिखाता है। और ये वही वीडियो भी दिखाता है जो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, क्योंकि इन जगहों पर ना तो कोई देखरेख करने वाला है, ना कोई कुछ कहने वाला है। तो जो ठेकेदार होते हैं, जो विभाग होते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। घटिया तरीके से निर्माण कार्य किया जाता है। एक बड़ा भ्रष्टाचार इन मामलों में देखा जाता है। ठीक इसी तरह का आरोप नारायण बगड़ के लोग भी लगा रहे हैं। नारायण बगड़ विकासखंड में नारायण बगड़ चोपता मोटर मार्ग पर एक काम चल रहा है। यहां के लोगों का कहना यह है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता बेहद घटिया है और इस घटिया निर्माण कार्य को लेकर वो इससे पहले भी कई बार विभाग में इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विभाग में कोई सुनवाई नहीं होती है। ना तो कोई वहां पर जिम्मेदार अधिकारी आता है देखरेख करने और ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि यहां पर ठेकेदार और विभाग के बीच में मिलीभगत है। दोनों के बीच में गठजोड़ है और गठजोड़ का नतीजा यह है कि मनमानी के तहत काम किया जाता है। क्वालिटी उसमें हो या ना हो, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ग्रामीणों का कहना यह है कि इस मामले में भी कार्रवाई हो, इस मामले में भी संज्ञान ले, सरकार संज्ञान ले, जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान ले और एक बार वहां पर आकर के देखें किस तरह का काम वहां पर किया जा रहा है। क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें मिट्टी का इस्तेमाल और जो फालतू का मटेरियल है उसका इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये खुद वहां के ग्रामीण कह रहे हैं। आपको जरा सुनाते हैं ग्रामीण क्या कह रहे हैं इस निर्माण कार्य के बारे में। नाम भगवती प्रसाद सती है और मैं सरपंच संगठन का अध्यक्ष हूँ और आज मैं इस मोटर मार्ग पे आया था सवारियों को छोड़ने। लेकिन मैंने इस मोटर मार्ग का जो बदहाल है, इसकी जो निम्न स्तर की गुणवत्ता का इसमें जो कार्य चल रहा है, कहीं पे इनकी पेंटिंग वाल नहीं है। पूरा थर्ड क्वालिटी का इसमें मेटल, रॉ मेटेरियल यूज हो रहा है और जो अपना लोकल कोरेशन है इसको लगाया जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि विभाग इसकी जांच हो और विभाग बहुत गंदा काम करा रहा है कुल मिला के। और एक तो ये रोड हो नारायण बगड़ से चोपता, एक परखाल से डुंगरी मोटर मार्ग के बड़े बुरे हाल हैं। और इस संबंध में अगर मेरा सहयोग कोई देगा तो मैं नैनीताल हाई कोर्ट में भी इस विभाग को खींच सकता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत निम्न स्तर का काम चल रहा है। आप देखिए ना, इसकी अभी तक इसकी कितने mm की इसकी ये मोटाई है, ये उखड़ गया है। अभी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि किसी भाई ने डाला था यहाँ पे, तो वो सारा उखड़ रहा है। अभी से इसका ये हाल है तो कल 1 महीने बाद क्या होगा? एक्चुअली क्या है सर, अपने नारायण बगड़ से चोपता जो भी रोड अभी निर्माण कंपनी, इस रोड में इतना थर्ड क्वालिटी का मटेरियल, थर्ड क्वालिटी का काम हो रहा है, जिसमें मतलब इन फ्यूचर कोई दुर्घटना हो सकती है। कहीं भी कोई भी अपने मतलब एज पर डीपीआर कोई भी काम नहीं हो रहा है। चाहे वो बिटुमिन का ग्रेड हो, चाहे वो कलवट की क्वालिटी हो, चाहे वो सुपर एलिवेशन की बात हो, चाहे वो कॉजवे की बात हो, सारे उल्टे सुल्टे काम होके मतलब रोड को जितना जल्दी हो सके खत्म किया जा रहा है। और जबकि इस रोड का बजट 18 करोड़ से एक्सटेंड होके समथिंग 25 से 30 करोड़ के बीच एक्सटेंड हुआ है। और कई बार जो ये प्रधानमंत्री की सड़क बन रही है, प्रधानमंत्री के नाम से ये सड़क बन रही है, इसमें इतनी बुरी कंडीशन का रॉ मटेरियल लग रहा है कि हमारे यहाँ की मिट्टी ही यहाँ कलबट्टों में लगाया जा रहा है। हमारे जो रोड के किनारे से खुदाई हुई वही मिट्टी जो है कलबट्टों में लग रही है।
सड़े हुए पत्थरों से यहाँ जो है आपका गिट्टी बिछाई जा रही। शायद इस पर जो है सरकार का ये नियम है कि आप जो है A1 क्लास का रेत इसमें लगाएं, A1 क्लास की गिट्टी इसमें लगेगी। मगर यहाँ पर जो यहाँ का साइड इंचार्ज है, कई बार उनसे कहा, मैंने यहाँ तक कहा कि भाई आप ज़रा DPR दिखाइए। DPR दिखाने की बात जहाँ है तो ये साइड इंचार्ज बोलता है कि आपको जो है हमारे ऑफिस में जाना होगा। तो अपने खर्चे से कौन जाएगा इनके ऑफिस में? तो साइड इंचार्ज के पास जब DPR नहीं है तो वो साइड में क्या काम करेगा? तो आपने सुना ग्रामीण किस तरह का आरोप वहां पर लगा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जो ये मार्ग है, ये 24 किलोमीटर का ये मार्ग है जिस पर मरम्मत का काम चल रहा है, डामरीकरण का काम चल रहा है, लेकिन निर्माण कार्य बेहद घटिया क्वालिटी के साथ किया जा रहा है। अब फायदा क्या रहेगा जब कुछ दिनों के बाद इसी तरह से कोई वीडियो बनाएगा, उसको वायरल कर देगा, जिसमें उस सड़क को उखाड़ता हुआ दिखेगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। क्योंकि जो निर्माण कार्य की लागत है, जो उस पर खर्चा लग रहा है, वो तो अभी लग रहा है। तो इन मामलों में क्यों समय पर मॉनिटरिंग नहीं की जाती है? क्यों ये नहीं देखा जाता है क्या निर्माण के अनुरूप कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो जिसकी जिम्मेदारी है उस पर कोई एक्शन लिया जाए। इस मोटर मार्ग पर कार्यदायी संस्था PMGSY के द्वारा सुधारीकरण का काम चल रहा है, डामरीकरण का काम चल रहा है। विभाग के द्वारा 18 करोड़ का एस्टिमेट इस मोटर मार्ग के लिए बनाया गया था। उसके बाद ये भी ग्रामीणों का कहना है कि इसको फिर बढ़ाया भी गया, लेकिन क्वालिटी खत्म रही, यानी कि क्वालिटी के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण ये भी आरोप लगाते हैं कि ना तो यहाँ पर कोई डंपिंग जोन है, ना किसी तरह की कोई व्यवस्था है। ऐसे में आने वाले समय में ये मोटर मार्ग जो 24 किलोमीटर का बन रहा है, ये किस तरह से टिक पाएगा, या टिक भी पाएगा, नहीं भी टिक पाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से काम चल रहा है, ग्रामीण जिस हिसाब से कह रहे हैं, उस हिसाब से तो ये एक तरीके से पैसों को ठिकाने लगाने का काम तो है ही, लेकिन जो लोग इस सड़क पर चलेंगे उनकी जान से खिलवाड़ करने का भी ये काम वहाँ पर हो रहा है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि इस खबर पर भी क्या कोई कार्रवाई होती है, क्या वहाँ पर देखरेख करने जाता है प्रशासन, या फिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जाते हैं। कम से कम जो ग्रामीण कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर आरोप वो लगा रहे हैं कि निर्माण कार्य घटिया क्वालिटी का हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर के एक बार किसी अधिकारी को देखना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए संवाद 365 के साथ। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।